जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सप्ताह हमें पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे ले। आज के इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मात्र एक सप्ताह पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, यही आपका अंतिम समय है, यही आपके पास अंतिम मौका है। केवल आपके पास 7 दिन का समय है बोर्ड परीक्षा से, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे अवश्य आपको पढ़ाई करना है। जो यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया है तभी इस वीडियो को देखना, अब कुछ भी नहीं पढ़े हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक देख लेगा उसका 90% कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूं, सारी चीजें बताऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो अभी इससे पहले आप चलते थे भीड़ में, यानी कि आप दोस्तों के साथ घूमते थे, दोस्तों के साथ बातें करते थे, मौज मस्ती दोस्तों के साथ करते थे आप, ठीक है ना। लेकिन अब आपको सारी चीजें त्यागना है, सारी चीजें छोड़ देना है, ठीक है ना। क्या करना है अब आपको सिर्फ अकेले हो जाना है 7 से 8 दिन के लिए, यानी कि एक हफ्ते के लिए आपको अकेले हो जाना है। अपने को एक कमरे में बंद कर लेना है, बंद करने के बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी है। लेकिन इसमें यह रहना चाहिए कि केवल आप अकेले हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, क्योंकि एक हफ्ते के लिए आपको बंद हो जाना है और आपको अकेले पढ़ाई करना है। इससे आपका माइंड पूरा फोकस रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है ना। 7 से 8 दिन के लिए अपने आप को बंद कर लेना है एक कमरे में। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर आपको सारी चीजें बताएंगे। प्लान देखिए, प्लान यहां पर सबसे पहले हम बताएंगे, सबसे पहले प्लान बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, केवल कोचिंग जाते हैं लेकिन घर पर पढ़ाई नहीं किए हैं। आधा पढ़ लिए हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ पढ़ लिए हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी शुरू करने वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दिया कि हाँ, इस तरीके में से इन चारों में से जो भी आप एक स्टूडेंट हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी स्ट्रेटजी आपकी बताई जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहां पर अब स्टार्ट करते हैं अपने प्लान की, यानी कि प्लान क्या है अपना प्लान देखिए क्या है। अपना प्लान ये है कि देखिए, एक सप्ताह का प्लान है, एक सप्ताह ही आपके पास समय बचा हुआ है, 7 से 8 दिन ही आपके पास समय शेष है, ठीक है ना। 7 से 8 दिन का ही समय बचा हुआ है। अब एक सप्ताह में क्या स्ट्रेटजी बताना है, देखिए आपके पास या फिर सबके पास कितने घंटे का समय है? 24 घंटे का समय है। 24 घंटे का समय है कि नहीं है? बिल्कुल है, 24 घंटे का ही आपके पास समय है और सबके पास भी है। अब देखिए, 24 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे 24 घंटे का पढ़ाई में यूज करना है, उसको बताते हैं। देखिए, 10 से 12 घंटे अब आपको रोज पढ़ना है। अब से आपको 10 से 12 घंटे हमेशा रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है एग्जाम खत्म होने तक, ठीक है ना। 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है और 6 से 7 घंटे आपको स्लीप करना है, यानी कि सोना है। कितने घंटे? 6 से 7 घंटे हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, 6 से 7 घंटे रोजाना आपको सोना है। इससे कम मत करना, इससे अधिक भी मत करना, ठीक है ना, वरना आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो 6 से 7 घंटे सोना है और 10 से 12 घंटे की रोजाना पढ़ाई करनी है। और 1 से 2 घंटा आपका जो बचेगा उसमें कोई पसंद का आपको खेल खेलना है, जो भी आपका खेल हो। कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई यहाँ पर हॉकी खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हैं, तो जो भी आपका पसंद का खेल हो उसको 1 से 2 घंटे खेलना है, ज्यादा उसके अधिक नहीं करना है। यदि आप कोई नहीं खेल खेलते हो तो आप टहलने चले जाइए, यहाँ पर थोड़ा मस्ती कर लीजिए, घूम लीजिए, बस वो कर लीजिए 1 से 2 घंटे। लेकिन आपको माइंड फ्रेश करने के लिए आपको 1 से 2 घंटे कोई भी खेल खेलना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद सारी स्ट्रेटजी अब आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, क्या करना है कि अब आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अब आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें लिखा होता है कि 2013, यहाँ पर 2015, 2017, 2018, यहाँ पर 2020, यहाँ पर इतने साल में पूछा गया। तो जो लगातार पूछा जाता है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही कहलाते हैं जो लगातार हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन बैंक में दिए जाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले
पिछले साल के पेपर होते हैं उन 5 साल के पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लगाना है। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो इसी से आपका 90% बन जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में होता क्या है कि पिछले साल के ही क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर चेंज करके, ठीक है ना। तो पिछले साल 5 साल के आपको पेपर को अच्छे से लगाना है, अच्छे से पिछले 5 साल के पेपर को पढ़ना है, लगाना है, उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मॉडल पेपर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो यूपी बोर्ड या फिर जिस भी बोर्ड से हो उस बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया जो मॉडल पेपर हो उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, 3 घंटे उसको सॉल्व करना है अच्छे से। या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं पता हो तो आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करके बहुत सारे सॉल्यूशन दे, हमारे चैनल पर ही उसका पूरा सॉल्यूशन, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। कॉपी कैसे लिखना है उसका भी अच्छे से बताया हूं, तो जाकर यूट्यूब पर हमारे चैनल से सीखिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर वन शॉट वीडियो देखा करिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का अब आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट वीडियो एमसीक्यू का अलग से देखना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से देखना है, क्योंकि अब आपको वन शॉट में ही सारी चीजें क्लियर करना है। डिटेल में जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम केवल 7 से 8 दिन का है। तो वन शॉट में के जरिए आपको एमसीक्यू क्लियर करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रत्येक दिन यानी कि एवरीडे रिवीजन आपको करना है, यानी कि प्रत्येक दिन आपको रिवीजन करना है, यानी कि चीजों को दोहराना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज मैथ का फॉर्मूला आपने किया, मैथ का क्वेश्चन किया, तो अगर आप छोड़ देते हो तो उसमें आपको आएगा नहीं, लेकिन यदि आप रिवीजन करोगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो आपको एवरीडे रिवीजन करना है। रिवीजन कितने घंटे करना है आपको? 2 घंटे, हमेशा 2 घंटे रोज रिवीजन करना है, 2 घंटे हमेशा रोज रिवीजन करना है। समय जो भी हो, समय सुबह को या फिर दोपहर को या फिर शाम को, मतलब कि कभी भी समय 2 घंटे का निकालकर आपको रिवीजन करना है, यानी कि चीजों को दोहराना है। उसके बाद आपको सेल्फ टेस्ट करना है, यानी कि सेल्फ टेस्ट लेना है अधिक से अधिक, सेल्फ टेस्ट लेना है अधिक से अधिक, यानी कि जो भी चीजें याद किए हो उसको आपको टेस्ट लेना है खुद से लिखकर, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो खुद से, मतलब बिना देखे आप उसको लिखने, मतलब सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें, वही सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर वहां पर क्वेश्चन को अच्छे से अपने से टिक लगाना, वही सेल्फ टेस्ट होता है, उसको कीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है कि अंग्रेजी हिंदी की तैयारी कैसे करें। अंग्रेजी हिंदी की तैयारी कैसे करें? देखिए, हिंदी अंग्रेजी की तैयारी ऐसे करो, ऐसे करो, अब से अब ऐसे करो हिंदी अंग्रेजी की तैयारी। देखिए, कॉपी लिखना सबसे पहले आपको सीख लेना है, सबसे पहले कॉपी लिखना सीख लेना है। और कॉपी का बेस्ट से बेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, सभी की कॉपी लिखने का बेस्ट वीडियो बनाकर रखा हूँ, चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर देखकर सीख लीजिए कॉपी लिखने का। क्योंकि यदि आपका 60 है, यहाँ पर यदि आपका 40 नंबर आने वाला होगा, अगर कॉपी लिखना अच्छे से जान लेते हो तो 55 नंबर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। कॉपी लिखने से नंबर कॉपी से बढ़ते हैं, कॉपी लिखने के तरीके से, तो कॉपी लिखना सीख लीजिए अच्छे से। उसके बाद वन शॉट देखिए, जितने भी यहाँ पर महामैराथन के तौर पर हिंदी की तैयारी कराई जाती है, इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है, उसको आपको अच्छे से देखना। और मेरे चैनल पर भी महामैराथन प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से अच्छे से हिंदी की तैयारी कीजिए, इंग्लिश की तैयारी कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सीरीज से उनको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको अच्छे से याद करना है, वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है। और कौन कौन से हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश के कौन कौन से है, मैं अपना मतलब कि चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर इन सब का पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूं, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, गणित और विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है। गणित और विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, आपको फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले जितने भी फॉर्मूला है उनको अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला की जल्द वीडियो लाने वाला हूं, केवल उनको देख लेंगे। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, वरना नहीं मालूम रहेगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, अनसॉल्व पेपर के, उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वन शॉट वीडियो देखा करिए, जिस भी चैप्टर का आपको देखना हो वन शॉट वीडियो देखा करिए अच्छे से, वन शॉट के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सामाजिक विज्ञान में कुछ भी तैयारी नहीं होता है बच्चों का, तो उसको तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। और
इंपॉर्टेंट क्या क्या है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएंगे तो वहां पर फ्री पीडीएफ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल देंगे, तो वहां से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वन शॉट देखिएगा। जितने भी विज्ञान मतलब कि सामाजिक विज्ञान में जितने भी महामैराथन वन शॉट चलते हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद मैप वर्क को कैसे फिलअप करना है उसको सीख लेना है। चैनल से मेरे आपको अच्छे से सिखा दिया गया है मैप वर्क कैसे करना है, उसको अच्छे से सीख लेना है। आपका 70 में 70 यानी कि 100 में 100 आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक और टॉपिक देख लीजिए। अब आपको सेल्फ टेस्ट लेना है। सेल्फ टेस्ट करने का मतलब, सेल्फ टेस्ट करने का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। सेल्फ टेस्ट करने का मतलब समझिएगा। सेल्फ टेस्ट करने का मतलब कि खुद से खुद की परीक्षा लेना, यानी कि खुद से ही अब आपको खुद की परीक्षा लेनी होगी। दिन हो या रात, कभी भी अपने सुविधा के अनुसार 3 घंटे का समय आपको निकलना होगा। 3 घंटे का समय आपको, दिन हो या रात या फिर कभी भी दोपहर को भी, कभी भी 3 घंटे का समय निकालो और उस समय में आप क्या करो कि एक अच्छे से टेबल कुर्सी पर आपको अच्छे से बैठ जाना है। अच्छे से बैठ जाने के बाद एक पेपर ले लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो या फिर मॉडल पेपर ले लो, और उस पेपर का 3 घंटे समय लेकर उसका फुल सोल्यूशन कर डालो। कॉपी पर फुल सोल्यूशन कर डालो 3 घंटे का समय लगाकर, और यहाँ पर एक एक दिन बीच लगाकर सभी पेपर को सॉल्व कर लो, जितने भी पेपर हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको ये देना है। ये नहीं कि आप मोबाइल से जो भी सोल्यूशन नहीं आया उसको सॉल्व करने लगो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल एग्जाम की तरह, जिस तरह एग्जाम हॉल में पेपर लिया जाता है जैसे डिसिप्लिन में, सेम उसी तरीके से करना है। चीटिंग नहीं करना है, ठीक है ना। और अपने से ही चेक करें कि हाँ मेरा मतलब कि 100 में कितना नंबर आया, उसको चेक करें और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। कम नंबर आए तभी भी कॉन्फिडेंस को आपको इंक्रीज करना है। ये नहीं कि कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाए रखना है, चाहे कम नंबर आए चाहे ज्यादा आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको खुद से ही खुद का टेस्ट लेना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और इस तरीके से एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है, कॉपी लिखने का तरीका मालूम हो जाता है, और ये भी समय मतलब पता चल जाता है कि कितना स्पीड से हमें लिखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में हम पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, पूरे पेपर को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पता हो जाती है। तो आज के वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया कि एक सप्ताह हमें पढ़कर 90% आपको कैसे लाना है, आज के वीडियो में अच्छे से बता दिया। और अंतिम मौका था और इसी अंतिम मौके में पूरी स्ट्रेटजी मैंने बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इतने मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।